हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को एंजॉय कर रहे होंगे। देखो, आज का हमारा टॉपिक है ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। ये आपका कोई भी एग्जाम ले लीजिएगा, यूपी का या आप किसी भी स्टेट का या आप सेंटर का, है ना। मतलब कि दिल्ली का डीएसएसबी वगैरह केवीएस में किसी का भी ले लीजिएगा, आपको आपके ग्रुप का एक टॉपिक मिलेगा, ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, जो कि आपने पहले की वीडियो देखोगे तो आप में आपको ग्रुप थ्योरी का ऑलमोस्ट सिलेबस हो चुका है। इससे जो आगे की वीडियो है, प्रीवियस वीडियो है, जिसमें आपको साइक्लिक ग्रुप और अवेलियन ग्रुप, नॉर्मल सब ग्रुप, ठीक है, और आपको परमुटेशन ग्रुप वगैरह, अल्टरनेटिव ग्रुप सब आपका डिस्कस कर चुके हैं। तो आपका ये एलटी ग्रेड का टॉपिक है, मतलब सभी का है, जितने भी एग्जाम होते हैं आपके पीजीटी टीजीटी के, बल्कि आपका नेट जेआरएफ का भी जो एग्जाम होता है उसमें भी आता है आपका होमोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म, ऑटोमॉर्फिज्म, एंडोमॉर्फिज्म, मोनोमॉर्फिज्म, है ना। काफी सारी है, लेकिन आप बहुत इजी टॉपिक है, आपको बहुत आराम से समझ में आ जाएगा। तो चलो चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। जिन बच्चों को जो नए हैं, जिन्होंने इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, तो इस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना आप। इस पे आपको जो आपकी क्लास होती है उसकी पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाती है, और ये आपका व्हाट्सएप ग्रुप है जिसपे आप सब लोग डिस्कशन करते हैं अपने क्वेश्चंस वगैरह का। ठीक है, आपका जैसे आपको पता है एलटी ग्रेड की एग्जाम की डेट आ गई है और भी एग्जाम आने वाले हैं। तो ये मत सोचना कि जो है पेपर बहुत मतलब आ गया है सर पे, है ना। अभी 2-2.5 महीने के आसपास आपके पास काफी टाइम है, अभी से ही लग जाओगे ना तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और ये भी कहा गया है कि मन के जीते जीत है, मन के हारे हार, हार गया बिन लड़े उस पे है धिक्कार। ठीक है, तो इसको भी आपको देखना है, आपको लड़ना है और अपनी पूरी पॉजिटिविटी बना के रखनी है एग्जाम के लिए। ठीक है, चलो चलते हैं फिर अपने टॉपिक की तरफ। आप कैसे, आपको पता है आपका टॉपिक है होमोमॉर्फिज्म ऑफ अ ग्रुप्स, समूहों की समरूपता देखी जाएगी इसमें। ठीक है, होमोमॉर्फिज्म जैसे कहा गया है, होमोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप्स, जैसे आपने फंक्शन पढ़ा है, फंक्शन किस पे डिफाइन होता है, जैसे आपने अलजेब्रा में ही पढ़ा है, दो सेट होते हैं, है ना, मैपिंग होती है जो डोमेन से कोडोमेन पे जाती है। इसी तरीके से इसमें क्या होता है, होमोमॉर्फिज्म में ये भी एक मैपिंग है ना। ये किस पे मैप होती है, यहाँ सेट ना होके ग्रुप्स हैं, दो ग्रुप हैं और एक डोमेन, मतलब जो डोमेन कोडोमेन जो है वो ग्रुप्स हैं। तो एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप पे क्या होता है, मैप होते हैं उसके एलिमेंट्स। ठीक है, तो उसको ही क्या आप देखोगे, उसे ही उसे होमोमॉर्फिज्म कहा गया है, उनमें समरूपता देखी जा रही है ना, ग्रुप्स के बीच में। तो इसकी डेफिनेशन अगर हम देखें, लेट जी एंड जी डैश बी आर टू ग्रुप्स, ए मैपिंग एफ, एक मैपिंग एफ है जो जी से जी डैश पे जा रही है, दोनों ग्रुप्स हैं। ग्रुप का आपको पता है, ग्रुप में क्या होता है, बाइनरी ऑपरेशन होता है ना। तो सबके अपने अलग अलग ऑपरेशंस होते हैं, बाई किसी कोई एडिशन के रेस्पेक्ट में ग्रुप बनाता है, कोई मल्टीप्लीकेशन के रेस्पेक्ट में ग्रुप बनाता है। तो ऐसे ही आपका ये जी है ना, जो डोमेन है आपके फंक्शन का, वो क्या है, ओ के रेस्पेक्ट में ग्रुप बना रहा है। ठीक है, आपका ये वाला जो ग्रुप है, जिस स्टार जो एक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है, ये आपका स्टार के रेस्पेक्ट में ग्रुप बना रहा है। ठीक है, तो इस ग्रुप से जब उस ग्रुप में मैप करेंगे तो उसे, उस मैपिंग को क्या कहा गया है, उस मैपिंग को कह रहे हैं हम होमोमॉर्फिज्म। यदि, कब, जब आपका क्या हो जाएगा, एफ ए गुणा बी, मतलब कि आपने ए और गुणा बी किसके एलिमेंट है, इस जी के एलिमेंट है, और ये ओ, सॉरी गुणा नहीं, ए ओ बी, ये जो ये ओ क्या है, ये आपका बाइनरी ऑपरेशन है। बाइनरी ऑपरेशन किसके रेस्पेक्ट में है, ये बाइनरी ऑपरेशन किस में है, कौन से ग्रुप में है, ये ग्रुप जी का है। ठीक है, तो आप ए ऑपरेशन बी ले रहे हो जो इसका एलिमेंट डोमेन का, तो वो किस पे मैप, किसके बराबर आना चाहिए, वो आना चाहिए एफ ए स्टार एफ बी के। अगर आपका फंक्शन इस प्रॉपर्टी को प्रिजर्व कर रहा है तो आप उस फंक्शन को या उस मैपिंग को क्या कहोगे, क्या कहोगे, होमोमॉर्फिज्म कहोगे। ठीक है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझा देती हूँ आगे। इसकी कुछ प्रॉपर्टी भी हैं, लेकिन पहले हम एग्जांपल समझ लेते हैं। आपको जैसे एक एग्जांपल दिया है छोटा सा, ये क्या है, सो डैट द मैपिंग एफ आई से आई, आई आपको पता है जैसे सेट ऑफ इंटीजर होता है, वो एक ग्रुप बनाता है एडिशन के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो वही कहा गया इसने कि हमें मैपिंग दे रखी है, कैसी मैपिंग है, कि जो एफ एक्स है वो क्या दे रहा है, माइनस का एक्स दे रहा है फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आई। तो कह रहा है इज एन होमोमॉर्फिज्म ऑफ एडिशन ग्रुप ऑफ इंटीजर्स। मतलब क्या है, आपको दिखाना है कि आई से आई पे जो एक मैपिंग है, ये आपका ग्रुप है, या अलजेब्रिक स्ट्रक्चर ऐसे लिख सकते हो इसे, आई प्लस
ठीक है, ये आपका ग्रुप है सेट ऑफ इंटीजर विद रेस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक, ग्रुप हो गए दोनों, ये दोनों ग्रुप हैं। आपको होमोमॉर्फिज्म दिखाना है, एडिशन के रेस्पेक्ट में है, तो आपको क्या दिखाना है, x प्लस वाई, क्योंकि प्लस ये जी वाला जो जी है ये भी एडिशन के रेस्पेक्ट में ग्रुप है, तो आपने प्लस लगाया। इक्वल टू क्या आना चाहिए, जैसे आपको होमोमॉर्फिज्म की जो कंडीशन थी, होमोमॉर्फिज्म होमोमॉर्फिज्म की क्या कंडीशन थी, आपके पास कंडीशन थी एफ ए ओ वाई किसके बराबर होना चाहिए, एफ एक्स स्टार एफ वाई के। ठीक है, ये वाला ओ किसका ऑपरेशन है, जो आपका डोमेन का ऑपरेशन है, जो डोमेन में बाइनरी ऑपरेशन लग रहा है जी में, है ना, जो आपका डोमेन जी है उसमें जो बाइनरी ऑपरेशन है ये वो ओ है। और ये स्टार कौन सा है, जो को डोमेन का जो आपका ग्रुप है ये उसका बाइनरी ऑपरेशन है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दोनों सेम है, दोनों में एडिशन है, तो आपको क्या दिखाना है, आपको दिखाना है एफ एक्स क्या होगा, एफ वाई के इक्वल होगा। ठीक है, तो आपको ये दिखाना है। अब आपको आप इसकी वैल्यू निकालो, आपको ये यहां से ये इस चीज को दिखाना है, तो आप क्या लेके चलो, आपने राइट लेफ्ट हैंड साइड ले ली, किसके बराबर ली, एफ एक्स प्लस वाई के। आपका एफ एक्स क्या दिया हुआ है, आपका यहाँ पे एफ एक्स दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, माइनस के एक्स, तो एक्स के प्लेस पे कितना है, एक्स प्लस वाई, तो आपका कितना आ गया, एफ कितना आ गया, आपका आ गया माइनस का एक्स प्लस का वाई। आप इसे लिख सकते हो माइनस का एक्स माइनस का बाई, माइनस का एक्स किसके इक्वल हो गया, एफ एक्स के इक्वल हो गया, और माइनस का बाई किसके इक्वल हो गया, प्लस के मतलब एफ वाई के इक्वल हो गया। तो आपको प्रॉपर्टी सेम होमोमॉर्फिज्म की मिल गई। बी हैव टू शो, हमें यही तो शो करना था, बी हैव टू शो, है ना, ये अब हम यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड लेके हम प्रूव कर चुके हैं। तो आपकी जो प्रॉपर्टी थी होमोमॉर्फिज्म की वो सेटिस्फाई होगी ये वाली। तो आप क्या कहोगे, आपको जो ये फंक्शन दे रखा है, जो ये मैपिंग दे रखी है, ये क्या है, एक होमोमॉर्फिज्म मैपिंग है। ठीक, चलो मैं आपको एक नेक्स्ट एग्जांपल और लेके चलती हूँ। आपके पास कोई फंक्शन है, एफ कहाँ से, आर प्लस से किस पे जा रहा है, मान लिया आर प्लस पे ही जा रहा है या आप कह सकते हो, है ना, आर प्लस से किस पे जा रहा है, मैं यहाँ ठीक से लिख देती हूँ, एफ सच डेट आर प्लस का निशान लगाया हुआ है ना, एक से मैपिंग हो रही है आपकी, एफ सॉरी क्या है, आपसे आर के और गुणा के बीच में, है ना, और आपको क्या निकालना है, इसमें से जीरो भी निकाल दो, है ना, ये आर प्लस का मीनिंग है यहाँ पे, आर प्लस का, कि आपने क्या करा, आर में से जीरो निकाल दिया और निगेटिव टर्म्स, ठीक है, जीरो और निगेटिव रियल नंबर्स। आपको एफ एक्स किस तरीके से डिफाइन है, एफ एक्स है आपको 2 की पावर एक्स की फॉर्म में। ठीक है, तो आपको क्या दिखाना है, आपको प्रॉपर्टी दिखानी है, अगर आप एफ एक्स प्लस वाई लो तो वो किसके बराबर आना चाहिए, एफ एक्स इंटू एफ वाई के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, ये इसके इक्वल आना चाहिए। तो आप क्या करोगे, आपने क्या लिया, एफ एक्स प्लस वाई निकाला, एफ एक्स प्लस वाई किसके बराबर आया, 2x प्लस वाई के इक्वल आया। ठीक है, अब आपको क्या दिखाना है, आपको ये प्रूव करना है, आप लिख सकते हो 2 की पावर x इंटू 2 की पावर वाई। 2 की पावर x किसकी वैल्यू है, एफ एक्स की वैल्यू है, ठीक है, और 2y किसकी वैल्यू है, एफ वाई की वैल्यू है। तो आपको क्या मिल गया, आपको मिल गया कि आपका एफ एक्स प्लस वाई किसके बराबर आ रहा है, एफ एक्स इंटू एफ वाई के इक्वल आ रहा है। तो इसका मीनिंग जो आपने फंक्शन दिखाया ये क्या हो गया, आपका होमोमॉर्फिज्म हो गया। ठीक है, मुझे लगता है, आई होप आप सबके ये होमोमॉर्फिज्म समझ में आ गया होगा। होमोमॉर्फिज्म में कुछ नहीं है, आपको क्या दिखाना होता है, जो मेन कंडीशन है वो है कि आप जो एलिमेंट ले रहे हो, इस जी के मैंने एक्स और वाई दो एलिमेंट लिए, ठीक है, और इसमें जो भी ऑपरेशन लग रहा होगा, अगर प्लस लग रहा है तो एक्स प्लस वाई आ जाएगा, और उधर जो आपका कोडोमेन है जी डैश में जो ऑपरेशन लग रहा होगा, अगर मल्टीप्लाई लग रहा होगा, है ना, तो आप क्या लिखोगे, एफ एक्स इंटू एफ वाई। अगर आपके क्या है, अगर जी से जी डैश पे जा रहा है, जी में प्लस ऑपरेशन है, और जी डैश में क्या, किसका, जी डैश में भी प्लस का ऑपरेशन है, तो आपका क्या आना चाहिए, एफ एक्स प्लस वाई किसके बराबर आना चाहिए, एफ एक्स प्लस एफ वाई के इक्वल आना चाहिए। ठीक है
अगर आपका मल्टीप्लाई का ऑपरेशन है ना, अगर आपका इस तरीके से है, किस तरीके से, अगर एफ कोई मैपिंग है जी से जी डैश में, है ना, और जी क्या है आपका प्लस मल्टीप्लाई लिख लो, चलो मल्टीप्लाई के रेस्पेक्ट में है ना, और ये क्या है आपका जी डैश भी मल्टीप्लाई के रेस्पेक्ट में है, तो जो होमोमॉर्फिज्म होता है, होमोमॉर्फिज्म, होमोमॉर्फिज्म की जो कंडीशन होगी, है ना, कंडीशन ऑफ लिख दो, होमोमॉर्फिज्म कंडीशन लिख दो चाहे, होमोमॉर्फिज्म कंडीशन क्या होगी, वो होगी आपकी एफ, क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई का ऑपरेशन है जी में, तो एफ एक्स इंटू बाई किसके बराबर आना चाहिए, जी डैश के में भी किसका ऑपरेशन है मल्टीप्लाई का, तो आपका क्या आना चाहिए, एफ एक्स इंटू एफ बाई आना चाहिए। ठीक है, अगर ये आ रहा है मतलब कि आप लेफ्ट में क्या लोगे, जी का ऑपरेशन अंदर लोगे, है ना, और जो आपका राइट साइड में आएगा, जो अलग अलग हो जाएंगे आपके एफ एक्स और एफ बाई, उसमें क्या आएगा आपका जी डैश वाला ऑपरेशन आएगा, जो बाइनरी ऑपरेशन ग्रुप्स में होते हैं। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा आपके। चलो उसकी कुछ प्रॉपर्टी थी वो हम देख लेते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टी थी। आपका जो ये होमोमॉर्फिज्म था एफ जी से जी डैश पे, है ना, जो जी की आइडेंटिटी होगी, क्योंकि ग्रुप जी क्या है, जी और जी डैश दोनों ग्रुप है, जी में भी आइडेंटिटी होगी और जी डैश में भी आइडेंटिटी होगी, तो जो जी की आइडेंटिटी होगी वो क्या होगी, वो किस पे मैप करेगी, जी डैश की आइडेंटिटी पे मैप करेगी। मतलब कि आप कह सकते हो कि जो एफ ई है ना, आप क्या कह सकते हो, आप ये कह सकते हो अगर आपको कोई फंक्शन है ना, वो जी से किस पे जा रहा है, जी डैश पे जा रहा है, ठीक, ये जी डैश की आइडेंटिटी है ई डैश, और ये किसकी आइडेंटिटी है, जी की डैश, तो होमोमॉर्फिज्म में क्या होता है, आइडेंटिटी आइडेंटिटी पे ही मैप करती है। ठीक है, ये आपकी पहली कंडीशन है। दूसरा क्या है, जो आपके एलिमेंट का इनवर्स है, जो आप ए बिलोंगिंग टू जी होगा, है ना, और ए इनवर्स का जो इमेज जाएगी, जो ए इनवर्स है ना, ए इनवर्स है किस पे मैप करेगा, वो एफ ए के होल इनवर्स पे मैप करेगा। ठीक, मतलब कि एफ ए इनवर्स किसके बराबर हो जाएगा, एफ ए के होल इनवर्स -2 के बराबर हो जाएगा। दूसरी कंडीशन, दूसरी हो गई है। तीसरी कंडीशन, अगर ए जी का एलिमेंट है ना, अगर ए जी का एलिमेंट है तो एफ ए किसका एलिमेंट होगा, जी डैश का, क्योंकि फंक्शन की मेन प्रॉपर्टी यही होती है, तभी वो फंक्शन होता है कि डोमेन का हर एलिमेंट क्या होना चाहिए, मैप होना चाहिए। तो अगर ए आपका जी का एलिमेंट है तो एफ ए जी डैश का एलिमेंट होगा। तो क्या होता है होमोमॉर्फिज्म में, जो ऑर्डर ऑफ एफ ए होता है वो क्या करता है, ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड करता है। ठीक है, जैसे मैंने माना कि ए का ऑर्डर कितना है, ऑर्डर ऑफ ए कितना है, 8 है, तो ऑर्डर ऑफ एफ ए जो होगा वो क्या करेगा, 8 को डिवाइड करेगा। मतलब ऑर्डर ऑफ एफ ए जो होगा या तो 2 होगा या 4 होगा या क्या होगा, 8 होगा। ठीक है, आपके पास पॉसिबिलिटी क्या है, आपके पास ऑर्डर ऑफ एफ ए की जो पॉसिबिलिटी होंगी, पॉसिबिलिटी जो पॉसिबिलिटी होंगी वो क्या होंगी आपके पास, या तो 2 होगा या 4 होगा या 8 होगा। ठीक है, जो उसे 8 को डिवाइड कर सके तो वो आपके पास पॉसिबिलिटी होनी चाहिए। ठीक क्योंकि 1 इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि अगर ऑर्डर ऑफ एफ ए 1 हो गया, है ना, हाँ 1, क्योंकि हाँ ए आपका उस पे भी मैप कर सकता है, तो आपके पास पॉसिबिलिटी है कि जो ऑर्डर ऑफ एफ ए जो होगा या तो 1 होगा या 2 होगा या 4 होगा या 8 होगा। ठीक, समझ में आ गया। तो यही आपके ये ध्यान रखना क्योंकि सी पे क्वेश्चन आ जाते हैं। पहला कि आइडेंटिटी तो जो होती है होमोमॉर्फिज्म में वो कोडोमेन की आइडेंटिटी पे ही मैप करती है, और जो ए इनवर्स की इमेज होती है, कोई एलिमेंट ए है और जब ग्रुप है किसी के अंदर ए एलिमेंट है तो उसका इनवर्स भी उसके अंदर जरूर होगा। ठीक है, ठीक, अगर किसी के अंदर ए एलिमेंट है तो क्योंकि जी ग्रुप है, अगर इसके अंदर ए बिलोंग कर रहा है तो ए इनवर्स भी बिलोंग करेगा। तो जो ए इनवर्स की इमेज होगी, है ना, ए की इनवर्स क्या है, ए की इमेज क्या है, एफ ए है, ए इनवर्स की इमेज क्या होगी, एफ ए का होल इनवर्स होगी। समझ में आया या नहीं आया। अगर आपकी ए की इमेज इमेज क्या होगी बताओ, ए की एफ ए लिखोगे आप, ठीक है, तो ए इनवर्स की इमेज क्या लिखोगे आप लिखोगे एफ ए का होल इनवर्स। ठीक है, जैसे मैंने कहा आपसे, मैंने क्या कहा आपसे, मैंने ये कहा कि एफ इक्वल टू 2 दे दिया। ठीक है, मैंने आपसे कहा
और क्या है मल्टीप्लीकेशन के रेस्पेक्ट में, देखो मैं आपको क्लियर कर देती हूँ बहुत अच्छे तरीके से। मैंने कहा कोई फंक्शन आपका एफ है, वो जी से किस पे जा रहा है, जी डैश पे जा रहा है। मल्टीप्लीकेशन के रेस्पेक्ट में दोनों ग्रुप है ना। आपका अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है ये जी जी डैश। आपका कोई एलिमेंट है एफ किस पे जा रहा है, मैंने कहा कि F2 जो है वो किस, उसकी इमेज क्या है, 4 है। ठीक है, अब मैं पूछने लगूं आपसे, जो F2 का इनवर्स होगा, F2 का कोई इनवर्स रहा होगा, जो भी रहा होगा, है ना। अगर ये R है तो R से मल्टीप्लीकेशन के रेस्पेक्ट में R प्लस से मतलब जीरो को निकाल के इनवर्स क्या हो जाता है, 1/2 हो जाता है। तो अगर मैं 2 का इनवर्स पूछूं तो क्या आ जाएगा, F2 का होल इनवर्स आ जाएगा। ठीक है, अब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, F2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4 पे 4 दे रखी है, तो ये कितना हो जाएगा, 4 की वैल्यू -1 हो जाएगी। तो आप क्या है इनवर्स की इमेज भी आराम से होमोमोर्फिज्म में निकाल सकते हैं। ठीक, चलो आगे चलते हैं। तो ये कितना जाएगा आपका 1/4 आ जाएगा। चलो आगे चले, आगे क्या है आपका, आगे ये आपका एग्जाम्पल था, ये आपके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, होमोमॉर्फिज्म इनटू, है ना। होमोमॉर्फिज्म इनटू, इनटू का मीनिंग आपको पता है, होमोमॉर्फिज्म क्या आपने देख लिया, एक फंक्शन है। अगर इनटू फंक्शन है तो उसे क्या कहोगे आप, होमोमॉर्फिज्म इनटू। मतलब कि वो बन बन ना होके, है ना। इनटू, इनटू का मतलब है कि वो ऑनटू नहीं है ना। मतलब कि क्या है, ए मैपिंग एफ फ्रॉम ए ग्रुप जी इनटू अ ग्रुप जी डैश, इनटू जा रही है ना। ऑन टू होता तो वो सब्जेक्टिव, और इनटू मैनी वन के लिए आप क्या कहते हो, मैनी वन है तो वन वन नहीं है। ठीक है, तो आपका क्या है, ए मैपिंग है एफ फ्रॉम ए ग्रुप जी इनटू अ ग्रुप जी डैश। मतलब इनटू अ ग्रुप जी डैश का मतलब है कि जो आपकी मैपिंग होगी एफ जी से जी डैश पे जो मैपिंग होगी, ठीक है, इस तरीके से कर लेते हैं। तो इस जी डैश के कुछ एलिमेंट क्या रहेंगे, कुछ एलिमेंट जी के एलिमेंट की इमेज नहीं होगी। इनटू का आपको पता है सब्जेक्ट, मतलब ये क्या है, नॉट सब्जेक्टिव है। तो जी डैश के कुछ इमेज जो है वो खाली रह जाएंगे, वो जी के एलिमेंट की इमेज नहीं बन पाएंगे। ठीक है, जैसे मैंने क्या कह दिया, मैंने ये कह दिया कि जो आपका जी क्या है, सेट ऑफ इंटीजर है, और जी डैश क्या है आपका 2i है। ठीक है, कह सकती हूँ जी डैश ये है। जब आप इसकी मैपिंग लोगे एफ जी से जी डैश पे, तो ये क्या हो जाएगी, आपकी इनटू मैपिंग हो जाएगी, क्योंकि इसमें और टर्म्स नहीं होंगी। जो आपकी जी डैश है उसमें क्या आएंगे, आपके सिर्फ इवन इंटीजर्स आएंगे, जैसे 0 2 -2 4 -4 6 -6। ठीक है, 3 -3 7 5 7 5 माइनस के साथ -5, इस तरीके से नहीं आएंगे। ठीक है, तो क्या है, इसकी जी डैश के बहुत सारे एलिमेंट्स जो हैं वो आपके, वैसे मैं जी डैश को 2i नहीं कह सकती, मैंने ये कह दिया कि जी डैश भी क्या है आपका i है, जी डैश भी i है। बट क्या है, जो एफ एक्स है वो फंक्शन कैसा है आपको, वो क्या दे रहा है, 2x दे रहा है, ये है। समझ में आ गया, जो फंक्शन है अगर यहाँ पे आप इंटीजर रखोगे तो वो क्या होगा, 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तब ये आपका फंक्शन क्या है, ये इनटू मैपिंग है। ठीक, तो आप प्रॉपर्टी सेम है होमोमॉर्फिज्म के लिए, बस वही वाली कंडीशन आपकी इनटू वन वन नहीं है ना, या आपका वन वन है तो आप उसे इंजेक्टिव कहोगे। और वन वन मैपिंग के लिए, वन वन होमोमॉर्फिज्म के लिए है एक नया नाम दिया है मोनोमॉर्फिज्म, है ना। मोनोमॉर्फिज्म आप देखने को देखोगे आगे क्वेश्चंस में, मैं लिख दूंगी यहाँ पे कहीं पे कि जो मोनोमॉर्फिज्म होता है, मोनोमॉर्फिज्म में मैपिंग जो होती है एफ फ्रॉम ए ग्रुप जी, है ना, इनटू ए ग्रुप जी डैश इज सेड टू बी ए होमोमॉर्फिज्म ऑफ दिस, या फिर आप कह सकते ग्रुप जी वन वन, मतलब वन वन मैपिंग होनी चाहिए। ठीक है, ए वन वन मैपिंग लिख दो, चाहे ए वन वन मैपिंग एफ फ्रॉम ए ग्रुप जी इनटू अ ग्रुप जी डैश इज सेड टू बी ए होमोमॉर्फिज्म ऑफ जी। आपकी वाली, ये वाली कंडीशन तो आपके लिए सबके लिए होनी चाहिए। ये जो कंडीशन दिखाई गई है यहाँ पे जो मैंने लिखी है, ये मल्टीप्लीकेशन में, मतलब जो आपके जी है वो जी गुणा है और आपका जी स्टार गुणा वाला। ठीक है, अगर ये एडिशन के रेस्पेक्ट में भी वैसे होती, अगर आपका ग्रुप क्या होता, जी प्लस होता, है ना, और कहाँ से जा रहा है, जी डैश प्लस पे जा रहा है, तो आपकी कंडीशन क्या हो जाती, आपकी कंडीशन हो जाती एफ ए प्लस बी इक्वल टू कितना हो जाता है, एफ ए प्लस एफ बी। आई होप आप सब इस पॉइंट को समझ रहे होंगे, है ना।
क्योंकि इसमें होमोमॉर्फिज्म में एक ही तो चीज है, ये वाली जो कंडीशन दे रखी है वो कंडीशन आपकी मेन है। ठीक है, चलो आगे चले। होमोमॉर्फिज्म ऑन टू का मतलब है कि जो आपकी मैपिंग है, जो होमोमॉर्फिज्म है वो क्या है, ऑन टू मैपिंग है ना। ऑन टू इनटू का मतलब आप समझ गए कि ऑन टू मैपिंग है का मतलब है कि आपका जो कोडोमेन है उसके हर एक एलिमेंट क्या है, ग्रुप जी के एलिमेंट की क्या है, इमेज है। जैसे आपने मैंने कह दिया एक फंक्शन है एफ, यही वाला आई से आई है, और आपका सेट ऑफ इंटीजर से सेट ऑफ इंटीजर है, और आपका एफ एक्स क्या दे रहा है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स दे रहा है ना। मतलब कि आप कोई भी इंटीजर देख लो आपको इंटीजर मिलेगा, है ना। तो इधर का आई का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहेगा, है ना। इसलिए इस मैपिंग को तो आप क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो, ऑन टू मैपिंग कह रहे हो। लेकिन अगर होमोमॉर्फिज्म की कंडीशन ऐड हो जाती है तो आप क्या कहोगे कि ये ऑन टू होमोमॉर्फिज्म है, या आपकी सब्जेक्टिव होमोमॉर्फिज्म है। ठीक है, क्लियर। यही ऑन टू के लिए गया। होमोमॉर्फिज्म के लिए सिर्फ आपके पास यही कंडीशन है कि आपको ये वाली प्रॉपर्टी एफ ए बी इक्वल टू, अगर मल्टीप्लीकेशन के रेस्पेक्ट में है अगर आपका वही है कि ऑन टू होमोमॉर्फिज्म है, ऑन टू होमोमॉर्फिज्म, ऑन टू होमोमॉर्फिज्म, है ना, किसके, एडिशन के रेस्पेक्ट में। या फिर आप एडिशन भी नहीं, आपने ऑन टू होमोमॉर्फिज्म कहा है, एफ किससे जा रही है, जी से प्लस साइन है ना, और किससे जा रही है, जा रही जी डैश, और जी डैश में कौन सा ऑपरेशन है, क्योंकि जी डैश आपका ग्रुप है तो कौन सा बाइनरी ऑपरेशन है, मैंने मान लिया गुणा है। तो आपकी होमोमॉर्फिज्म कंडीशन क्या होगी, होमोमॉर्फिज्म। होमोमॉर्फिज्म कंडीशन आपके पास क्या है, होमोमॉर्फिज्म कंडीशन क्या है, एफ, क्योंकि प्लस है तो आप ए प्लस बी लिखोगे, इधर क्या है, गुणा है, तो एफ ए और एफ बी किसके एलिमेंट हो जाएंगे, एफ ए और एफ बी आपके जी डैश के एलिमेंट हो जाएंगे ना। तो आप क्या लिखोगे, एफ ए, क्योंकि जी डैश में कौन सा ऑपरेशन लग रहा है, गुणा का ऑपरेशन लग रहा है, तो एफ ए गुणा एफ बी हो जाएगा। ठीक है, अगर आपकी जो एफ फंक्शन है वो जी गुणा से, मतलब कि जी का जो ऑपरेशन है बाइनरी ऑपरेशन वो मल्टीप्लाई है, और किससे जा रहा है, जी डैश से प्लस पे जा रहा है, तो आपका क्या हो गया, एफ ए इंटू बी। ठीक है, एफ ए इंटू बी किसके बराबर आना चाहिए, एफ ए प्लस एफ बी के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, क्लियर। जैसे कि मैंने फंक्शन ले लिया, आपका मैंने फंक्शन लिया एफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स। ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स, तो आप क्या करोगे, अगर एक्स वाई लिखोगे तो आपका क्या आएगा, लॉग एक्स वाई, है ना। और लॉग एक्स वाई को आप क्या लिख सकते हो, लॉग एक्स प्लस का लॉग वाई, और ये किसके बराबर हो गया, ये हो गया एफ एक्स प्लस एफ वाई के। अब मुझे नहीं लगता कि आपके पास कोई डाउट होगा, है ना। आपको मल्टीप्लीकेशन में था तो आपने इसके एलिमेंट, ये किसका एलिमेंट होना चाहिए, ये जी का एलिमेंट होना चाहिए। तो जी का एलिमेंट किसके रेस्पेक्ट में है, मल्टीप्लाई के रेस्पेक्ट में बाइनरी ऑपरेशन है, तो आपने एक्स इंटू बाई लिया। और ये जी डैश किसके रेस्पेक्ट में है, प्लस के, तो आपका क्या आना चाहिए, एफ ए प्लस एफ बी आना चाहिए। मतलब कि अगर मैं एफ एक्स वाई लूंगी तो मुझे क्या मिलना चाहिए, मुझे मिलना चाहिए एफ एक्स प्लस एफ वाई। लेकिन मुझे एफ एक्स कितना दे रखा है, लोग एक्स दे रखा था, लेकिन मैं एक्स के प्लेस पे एक्स वाई रख रही हूँ तो लोग एक्स वाई हो गया। लोग एक्स वाई को मैं लोग की प्रॉपर्टी से लोग एक्स और वाई को दोनों को अलग कर लिया, लोग एक्स प्लस लोग वाई, लोग एक्स क्या हो गया, एफ एक्स हो गया, लोग वाई क्या हो गया, एफ वाई हो गया, दोनों के बीच में एडिशन आ गया। तो आपकी होमोमॉर्फिज्म की जो कंडीशन थी वो सेटिस्फाई हो गई। ठीक है, कोई डाउट। अगर यहाँ मल्टीप्लीकेशन होगा तो आप यहाँ मल्टीप्लाई लगाओगे, यहाँ एडिशन होगा तो इन दोनों के बीच में ऐड करोगे। अगर यहाँ आपका क्या होगा, एडिशन होगा तो यहाँ ए प्लस बी करोगे, यहाँ एडिशन लगाओगे, और यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ आप एफ इंटू एफ बी करोगे। ठीक है, दोनों जगह प्लस होंगे, जी का भी और जी डैश का भी बाइनरी ऑपरेशन अगर एडिशन है तो आप क्या करोगे, एफ ए प्लस बी करोगे, और इधर भी प्लस करोगे, एफ ए प्लस एफ बी करोगे। ठीक, दोनों जगह गुणा का है तो गुणा करोगे, दोनों जगह प्लस का है, मतलब जी और जी डैश के दोनों बाइनरी ऑपरेशन अगर प्लस हैं तो आप दोनों प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई, तो वो उसके बाइनरी ऑपरेशन के अनुसार आपकी जो एक कंडीशन होगी जो होमोमॉर्फिज्म की कंडीशन है वो उस पर डिपेंड करेगी। ठीक, चलो आगे चलते हैं। अब आता है आपका एंडोमॉर्फिज्म। इससे पहले मैं मोनोमॉर्फिज्म बता देती हूँ। जो मोनोमॉर्फिज्म होता है, मोनोमॉर्फिज्म
मोनोमॉर्फिज्म क्या होता है? जो वन वन होमोमॉर्फिज्म होगी, वन होमोमॉर्फिज्म इज कॉल्ड, क्या कहलाएगी आपकी? इज कॉल्ड मोनोमॉर्फिज्म। ठीक है, तो मोनोमॉर्फिज्म क्या होती है? जो वन होमोमॉर्फिज्म होती है। होमोमॉर्फिज्म की वही कंडीशन है, एफ जो दे रखा है, एफ ए ओ बी किसके बराबर होना चाहिए? एफ ए स्टार एफ बी के, या फिर अगर दोनों में मल्टीप्लाई के ऑपरेशन दे रखे हैं तो एफ ए इंटू बी किसके बराबर होना चाहिए? एफ ए इंटू एफ बी के इक्वल होना चाहिए। अब आता है आपका एंडोमॉर्फिज्म। एंडोमॉर्फिज्म क्या होती है? ए होमोमॉर्फिज्म ऑफ ए ग्रुप जी इनटू इटसेल्फ। मतलब जैसे आप जी और जी डैश ले रहे थे तो वहां पे दो ग्रुप होते थे अलग अलग, है ना। एंडोमॉर्फिज्म में क्या होगा? जो आपकी मैपिंग होगी वो जी से जी पे ही मैप करेगी। दोनों ग्रुप क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। ठीक है, जहां पे दोनों ग्रुप सेम हो गए तो उस मैपिंग को क्या कहोगे आप? एंडोमॉर्फिज्म कहोगे। इट इज ओके। अब आता है आपका कर्नल। कर्नल क्या होता है? एंडोमॉर्फिज्म होगी आपकी, है ना, मोनोमॉर्फिज्म होगी, होमोमॉर्फिज्म होगी। अब आता है कर्नल। कर्नल क्या होता है? कर्नल आर्मी वाला कर्नल मत समझ लेना, है ना। कर्नल क्या होता है? जो मैं आपको लिख के बता देती हूँ। जैसे आपकी कोई फंक्शन मैपिंग है, कोई फंक्शन है, जी से किस पे मैप कर रहा है? जी डैश पे मैप कर रहा है। तो जो इस जी की आइडेंटिटी होगी, है ना, आइडेंटिटी नहीं, या इस जी के जो एलिमेंट्स होंगे इस जी डैश की आइडेंटिटी पे जो मैप करेंगे, है ना। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे, ये आपका कितना है? जी है, ये आपका जी डैश है, ये ई है, ये मैंने मान लिया आपका ए डैश, बी डैश, सी डैश, समथिंग ऐसे हैं, ये ई बी सी डी ऐसे एलिमेंट है। तो जी के जो एलिमेंट जी डैश की आइडेंटिटी पे मैप करते हैं तो उन एलिमेंट्स को क्या कहते हैं? वो कर्नल में चले जाते हैं। ठीक है, कर्नल में कौन से एलिमेंट होते हैं? कर्नल्स में इस जी के वो एलिमेंट्स होते हैं जो इस जी डैश की आइडेंटिटी पे मैप करते हैं। ठीक है, माना मैंने कि ई तो करता ही है, आपको पता है ना, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो एफ ई होता है वो किसके बराबर होता है? ई डैश के बराबर होता है, प्रॉपर्टी में पढ़ा था स्टार्टिंग में, है ना। तो इस अगर ये ए बी पे मैप कर गया, ये बी भी ई पे मैप कर गया, है ना, अगर सी इस पे भी मैप कर गया, तो जो कर्नल ऑफ एफ होगा, जो कर्नल ऑफ एफ होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? वो ई ए बी सी के बराबर हो जाएगा। मतलब कि आपके डोमेन के वो एलिमेंट्स जो को डोमेन की आइडेंटिटी पे मैप करते हैं, उस उन एलिमेंट्स के सेट को क्या कहोगे आप? कर्नल कहोगे। ठीक है, तो कर्नल किसका सब सेट है? एक तरीके से सबसेट है, वो जी का है। वो कर्नल जो होता है वो एक सब ग्रुप बनाता है ना, मतलब सब ग्रुप की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। तो किसका सब ग्रुप हो गया? किसके एलिमेंट थे? जी के एलिमेंट थे। तो जो कर्नल है वो क्या है? जी का सब ग्रुप है। सब ग्रुप के साथ साथ क्या है? वो नॉर्मल सब ग्रुप भी है। ठीक है, देखेंगे हम इसे। तो आपका हो गया कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म। डेफिनेशन से देखो क्या है? इफ एफ इज अ होमोमॉर्फिज्म ऑफ ए ग्रुप जी इनटू अ ग्रुप जी डैश, देन द सेट के ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ जी, मतलब कि सेट के ऑफ ऑल दोज एलिमेंट, मतलब जी के वो सभी एलिमेंट्स विच आर मैप्ड बाय एफ ऑन टू द आइडेंटिटी ई डैश ऑफ जी डैश, है ना, जो जी डैश की आइडेंटिटी ई डैश पर मैप करते हैं, इज कॉल्ड द कर्नल ऑफ द होमोमॉर्फिज्म। वो क्या कहलाते हैं? आपकी होमोमॉर्फिज्म का वो कर्नल कहलाता है। ठीक है, उन एलिमेंट्स का सेट, ये कह रहा दिस सेट के ऑफ ऑल दोज एलिमेंट, उन एलिमेंट्स का सेट, जी के उन एलिमेंट्स का सेट जो क्या करता है? जी डैश की आइडेंटिटी पे मैप करता है, वो क्या कहलाता है? आपका होमोमॉर्फिज्म का कर्नल कहलाता है। ठीक है, दस एफ इज अ होमोमॉर्फिज्म ऑफ जी इनटू जी डैश, देन के इज द कर्नल। कर्नल क्या है? जी के वो एलिमेंट जो एफ एक्स इक्वल टू ई डैश देते, मतलब जी के वो वाले एक्स जो क्या है? ई डैश पर मैप कर जाए, है ना। ई डैश इज द आइडेंटिटी ऑफ जी डैश, तो उसे क्या कहते हैं? हम कर्नल ऑफ एफ कहते हैं या कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म कहते हैं। ओके, चलो आगे चलते हैं। ये आपको पता चल गया। जैसे कि मैं अगर आपसे पूछने लगूं, आपको कोई मैपिंग दे रखी है, ये वाली दे रखी है एफ
जी से जी डैश पे जा रही है और एफ एक्स इक्वल टू क्या है आपके पास एक्स है, तो आप क्या देखोगे एफ ई इक्वल टू कितना आएगा ई, और आप कोई सा भी एलिमेंट देख लो है ना, या मैंने यहाँ से कह दिया आई से कर दिया दी सेट ऑफ इंटीजर से, ठीक है। एफ कोई मैपिंग है सेट ऑफ इंटीजर से, सेट ऑफ इंटीजर पे जा रही है एडिशन के रेस्पेक्ट में, ठीक है, एडिशन के रेस्पेक्ट में। तो सिर्फ एक कर्नल में क्या होगा, कर्नल ऑफ एफ जो हो जाएगा, कर्नल ऑफ एफ क्या हो जाएगा आपका, ओनली आइडेंटिटी हो जाएगा। क्योंकि आप देख लो, आप कोई सा भी एलिमेंट ले लो, अगर आपने वन लिया तो वो वन पे मैप करेगा, टू किस पे मैप करेगा, टू पे, थ्री थ्री पे मैप करेगा, माइनस टू पे करेगा, माइनस थ्री पे करेगा, है ना। तो आइडेंटिटी अगर एडिशन के रेस्पेक्ट में क्या है, जीरो है, और इसमें भी क्या आइडेंटिटी, क्योंकि आई किसके रेस्पेक्ट में ग्रुप है, एडिशन के रेस्पेक्ट में ग्रुप है, दोनों क्या है, एडिशन के रेस्पेक्ट में ग्रुप है। तो क्या है कि जीरो जीरो पे ही मैप करेगा, इसकी आइडेंटिटी क्या होगी, जीरो होगी, इसकी आइडेंटिटी क्या होगी, जीरो। तो ओनली कर्नल में क्या हो गया, इस मैपिंग में या इस होमोमॉर्फिज्म में आप क्या देखोगे, आप देखोगे कि जो कर्नल ऑफ एफ होगा वो आई होगा। बाई चांस मैं मान लेती कि इसमें और भी एलिमेंट हैं जो जीरो पे मैप कर रहे हैं, तो कर्नल में वो एलिमेंट्स भी हो जाते हैं जो जीरो पे मैप करते हैं, ठीक। चलें आगे, चलो इसके क्वेश्चंस करेंगे हम आगे, तब देखना। और आप क्या कह रहा है ये, इफ एफ इज अ होमोमॉर्फिज्म ऑफ अ ग्रुप जी इनटू अ ग्रुप जी डैश विद कर्नल के, देन के इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। तो आपका के क्या है, वो है नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी है, ठीक है। मतलब जो कर्नल होता है वो नॉर्मल सब ग्रुप होता है जी का। ए होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम ए सिंपल ग्रुप इज आइदर ट्रिवियल और वन टू वन। जो होमोमॉर्फिज्म है फ्रॉम ए सिंपल ग्रुप इज आइदर ट्रिवियल होगा या वन वन होगा। जैसे मैंने कोई एफ मैपिंग ली और वो मैंने जेड पी से ले लिया, ठीक है, और वो किसी पे भी जा रहा है जी डैश पे, ठीक है, तो या तो उसके एलिमेंट क्या होंगे, क्योंकि आपको पता है कि जो ऑर्डर ऑफ एफ ए होता है, जो ऑर्डर ऑफ ए होता है वो किससे डिवाइड होता है, उसे कौन डिवाइड करता है, उसे ऑर्डर ऑफ एफ ए डिवाइड करता है। तो इस पी को कौन डिवाइड कर सकता है, या तो आइडेंटिटी मैप कर सकती है, मतलब डिवाइड कर सकती है, ऑर्डर वन डिवाइड कर सकता है, या तो पी को, क्योंकि इसमें कैसे एलिमेंट्स होंगे जिनका ऑर्डर या तो वन होगा या फिर क्या होगा, वन ऑर्डर का तो सिर्फ एक आइडेंटिटी होगी, और जो अदर एलिमेंट्स उनका ऑर्डर क्या होगा, पी होगा, क्योंकि प्राइम है, पी इज अ प्राइम, ठीक है। तो इधर के जो एलिमेंट्स होंगे आपके राइट हैंड साइड में, वो इसके पी को कब डिवाइड करेंगे, है ना, तभी इसलिए कहा गया है पी तो सिर्फ किससे डिवाइड है, या तो वन से है या फिर क्या है, पी से डिवाइड है ना। तो इसलिए कहा गया है या तो जो ग्रुप होगा, जो मैपिंग होगी एफ, या तो जेड पी से जेड पी पे ही मैप करेगी, है ना, कि एक एलिमेंट सिंगल से सिंगल मैप कर गया मतलब कि एक आई से और उन एलिमेंट से करके जिनका ऑर्डर क्या है आपका पी है। अदरवाइज क्या है, सारे एलिमेंट किससे मैप कर गए, आइडेंटिटी से मैप कर गए, क्योंकि आइडेंटिटी ही सिर्फ ऐसा है जिसका ऑर्डर ऑफ किसके ऑर्डर को डिवाइड करेगा, इसके एलिमेंट के ऑर्डर को डिवाइड करेगा, ठीक है। अब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म ऑफ अ ग्रुप, ये पूछ ली जाती है और पूछी भी गई है आपके एग्जाम में, मोस्टली एग्जाम में ये आपके स्टेटमेंट से पूछ ली जाती है, या फिर ऐसे ही क्वेश्चन दे दिया जाता है कि एवरी होमोमॉर्फिक इमेज, होमोमॉर्फिक इमेज क्या होती है, जैसे आपके कोई मैपिंग एफ किससे जी डैश पे जा रही है, तो होमोमॉर्फिक इमेज क्या होगी आपकी एफ जी, है ना। एफ जी किधर होगा आपका, जी डैश का ही तो सबसेट होगा या जी डैश होगा, है ना, या तो सबसेट होगा जी डैश का, या फिर क्या होगा सबसेट, ये सब ग्रुप कह दो आप, है ना, सब ग्रुप होगा, या फिर क्या होगा उसके इक्वलिटी भी हो सकती है, मतलब बराबर भी हो सकता है, अगर ऑन टू हुआ तो बराबर हो जाएगा। तो क्या कह रही है, एवरी होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ अ ग्रुप जी इज आइसोमॉर्फिक टू सम क्वोशेंट ग्रुप ऑफ जी, है ना, क्या होगी सम क्वोशेंट ग्रुप, क्वोशेंट ग्रुप में बता चुकी हूँ आपको, जैसे कोई जी अपॉन एच की फॉर्म का होता है, जी अपॉन एच, और एच क्या होता है, नॉर्मल सब ग्रुप होता है, नॉर्मल सब ग्रुप, तब आप कहते हो उसे क्वोशेंट ग्रुप, क्वोशेंट ग्रुप तभी तो कहते हो, है ना। तो ये क्या कह रहा है कि आपकी जो होमोमॉर्फिक इमेज है, होमोमॉर्फिक इमेज क्या है, एफ जी जो है वो सम क्वोशेंट ग्रुप के कुछ क्वोशेंट ग्रुप के क्या होगी, आइसोमॉर्फिक, आइसोमॉर्फिक का मतलब है कि उसमें प्रॉपर्टी क्या रहेंगी, दोनों में सेम रहेंगी, क्वोशेंट ग्रुप में और आपकी जो होमोमॉर्फिक इमेज में, मतलब कि इस तरीके से एफ जी आइसोमॉर्फिक टू किसका,
जी डैश अपॉन कोई भी आप क्या लिख लो, के लिख लो चाहे, ठीक है, इस तरीके से आपका रहेगा। चले आगे, चलो आगे चलते हैं। आगे कुछ ये आपको रिजल्ट दे रखे हैं, अगर वैसे पूछ ले आपको कि टोटल नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म पूछ ले, कहाँ से जेड एन से जेड एम पे जा रही है, तो कितना हो जाएगा, जीसीडी हो जाता है, जीसीडी ऑफ एम एन, है ना। जैसे मैं पूछने लगूं जेड टू से जेड फोर पे टोटल नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म बताओ, तो आप क्या कहोगे, जीसीडी ऑफ 2,4, ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर ऑफ 2,4 कितना हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा। तो इससे Z2 से Z4 पे बनने वाली जो टोटल होमोमॉर्फिज्म होंगी वो कितनी होंगी, 2 होंगी। इसी तरीके से टोटल नंबर ऑफ ऑन टू होमोमॉर्फिज्म पूछ ले तो Zn टू Zm कितनी हो जाएगी, 5m हो जाएगी, यदि क्या होगा, m डिवाइड्स करेगा n को, ठीक है। अदरवाइज क्या हो जाएगी, अगर डिवाइड नहीं कर रहा तो 0 ऑन टू होमोमॉर्फिज्म हो जाएंगी। टोटल नंबर ऑफ 1 1 होमोमॉर्फिज्म क्या हो जाएंगे आपकी, वो 1 1 के लिए इधर होना चाहिए, ऑन टू हम उधर चेक करते हैं, तो 1 1 के लिए क्या होना चाहिए, 5n होना चाहिए, ऑन टू के लिए क्या होना चाहिए, 5m होना चाहिए, लेकिन कंडीशन है कि m क्या करना चाहिए, n को डिवाइड करना चाहिए, ठीक है। चलो छोटे छोटे से रिजल्ट हैं जो आप तैयार करना, और जिसकी अगर मैं आपको कराऊंगी मेंस एग्जाम वाली जो आपकी थ्योरम्स के प्रूफ वगैरह, पहले आप ये तैयार करिए, उसके बाद हम प्रूफ्स भी करेंगे जो आपकी थ्योरम्स के हैं। आइसोमॉर्फिक मैपिंग क्या होती है ना। आइसोमॉर्फिक, जैसे आपने आइसोमॉर्फिक फंक्शन पढ़ा है या नहीं पढ़ा भी मुझे पता नहीं। जो आइसोमॉर्फिक फंक्शन होता है ना, वो क्या होता है, आइसोमॉर्फिक मैपिंग भी, मैट्रिक्स भी होती है ना। तो क्या होता है आइसोमॉर्फिक होमोमॉर्फिज्म क्या होता है, जो बनवन ऑन टू होमोमॉर्फिज्म होगी, जो बनवन भी होगी और ऑन टू भी होगी, क्योंकि होमोमॉर्फिज्म क्या फंक्शन है, तो बनवन ऑन टू होगा, है ना। या आप कह सकते हो जो बाइजेक्टिव फंक्शन है और होमोमॉर्फिज्म की कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो आप उस होमोमॉर्फिज्म को क्या कहोगे, आइसोमॉर्फिज्म, है ना, आइसोमॉर्फिज्म कहोगे। ठीक, आइसोमॉर्फिक मैपिंग कह दो चाहे, या आइसो, क्योंकि हम होमोमॉर्फिज्म पढ़ रहे हैं तो वो आइसोमॉर्फिज्म हो गया, ठीक है। सपोज G and G dash to a group, the group G is isomorphic to a group G dash if there exists one to one mapping of G onto G dash। मतलब क्या होना चाहिए, 1 1 ऑन टू मैपिंग होनी चाहिए और आपकी होमोमॉर्फिज्म की कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए, ठीक है। ये सारी जो मैंने दिखाई गई है मल्टीप्लीकेशन के रेस्पेक्ट में, मतलब जो जी ग्रुप है, यहाँ पे जो जी ग्रुप है वो मल्टीप्लाई से किस पे जा रहा है, जी डैश मल्टीप्लाई पे जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई ले रही हूँ। अगर ये ग्रुप एडिशन के रेस्पेक्ट में होता है ना, अगर क्या होता आपके पास, अगर ग्रुप क्या होता है जी प्लस से किस पे जाता, जी डैश प्लस पे जाता, तो होमोमॉर्फिज्म कंडीशन क्या हो जाती, होमोमॉर्फिज्म कंडीशन हो जाती एफ ए प्लस बी किसके बराबर हो जाता, एफ ए डॉट एफ बी के, एफ ए प्लस एफ बी के इक्वल हो जाता, ठीक है। चलें आगे, चलो आगे चलते हैं। आगे आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, आर क्या है, एफ कोई मैपिंग है, आर आपका एडिशन के रेस्पेक्ट में ग्रुप है, और ये क्या है आपका मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में, इसमें लेकिन जीरो नहीं है ना। एफ मैपिंग है और किस तरीके की है, आपको दे रखा है F2 इक्वल टू 3 है और F माइनस 2 किसके बराबर हो जाएगा, 1/3 के। तो आपसे पूछ रहा है कि F माइनस 4 बताओ कितना होगा। एक्चुअली आपको जब लाइव पढ़ाते हैं तो एकदम क्लियर रहता है कि हाँ आपके समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, लेकिन फिर चलो कोई बात नहीं, है ना। F-4 है तो F-4 को आपकी वैल्यू निकालनी है। आपका क्या दे रखा है, आपका G क्या दे रखा है, G दे रखा है आपका R के और प्लस एडिशन के रेस्पेक्ट में। जब F-4 लिखोगे आप F-4 को क्या लिख सकते हो, F-2, F माइनस मतलब 4 को क्या लिख सकते हो, -4 को, -2 है ना। अब आपकी क्या है, ये मैपिंग किससे जा रही है, जी डैश पे, और जी डैश क्या है आपका मल्टीप्लीकेशन के रेस्पेक्ट में है, तो ये क्या हो जाएगी वैल्यू F-2 इंटू F-2, राइट। अब F-4 किसके बराबर आ गया आपका, F-2 की वैल्यू गिवन है, कितनी है, F-2 की वैल्यू है आपकी 1/3 और F-2 की वैल्यू कितनी है 1/3, दोनों की, क्योंकि दोनों सेम है, तो आपकी वैल्यू कितनी आ गई 1/9। तो आपकी F-4 की वैल्यू कितनी आ गई 1/9। इसी तरीके से आपसे क्या पूछा गया है, F6 पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, F6 पूछा गया है, आपसे पूछा गया है F6 बताओ।
आपको F2 कितना दिया हुआ है, F2 दिया हुआ है आपको 3, ठीक है। आपसे पूछा गया F6, तो आप 6 को क्या लिख सकते हो, 2 + 2 + 2, क्योंकि G क्या है आपका डोमेन का ऑपरेशन क्या है, बाइनरी ऑपरेशन एडिशन है, तो इसलिए हमने यहाँ पे एडिशन लिया। अगर मल्टीप्लीकेशन होता तो हम क्या लिखते, 2 × 3 लिखना पड़ता हमको, फिर वो किसके बराबर आ जाता है, F2 × F3 के बराबर, ठीक है। अब ये क्या हो गया आपका, F2 × F2 × F2, ठीक। F2 की वैल्यू कितनी दे रखी, 3, तो 3 × 3 × 3 कितना आएगा आपका 27, ठीक है। चलो फिर पीछे और क्या पूछा है आपसे, आपसे पूछा है F-8 बताओ, है ना। F-8, F-8 का क्या मीनिंग है, F-8 को आप लिख सकते हो -2 -2 -2 -2, मतलब ये आ जाएगा आपका F-2 × F-2 × F-2 × F-2। अब इसकी वैल्यू आप लगा लो, क्योंकि 3 दे रखी है, तो 3 की पावर कितना हो गया आपके पास, 4, ठीक है। मुझे लगता है कि आपके अब समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एफ कोई मैपिंग है जी से एच पे, ग्रुप होमोमॉर्फिज्म में, एंड ए बिलोंगिंग टू जी हैज ऑर्डर एन, मतलब ए का ऑर्डर क्या है आपको दिया हुआ है, ऑर्डर ऑफ ए कितना है, एन है। देन पूछ रहा है देन ऑर्डर ऑफ एफ ए। आपको मैंने क्या बताया था कि जो आपकी जैसे ए आपका जी का एलिमेंट है, डोमेन का एलिमेंट है, और उसकी इमेज एफ ए जो है वो कोडोमेन का एलिमेंट है, तो कोडोमेन के एलिमेंट का ऑर्डर क्या करता है, डोमेन वाला जो एलिमेंट है ए जो है उसके ऑर्डर को डिवाइड करता है। ये कह रहा है मस्ट डिवाइड्स एन, क्या है, दूसरा क्या है, मस्ट बी इक्वल टू एन, मतलब कि क्या है कि ऑर्डर ऑफ एफ ए कितना होना चाहिए, आपका होना चाहिए ऑर्डर ऑफ ए के, इसके अकॉर्डिंग ये कह रहा है मस्ट बी ए ग्रेटर देन एन। ये कह रहा है कि ऑर्डर ऑफ एफ ए क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन होना चाहिए ऑर्डर ऑफ ए से, है ना। नो रिलेशन विद एन, ये गलत है, आपका क्या है, आपका ऑर्डर ऑफ एफ ए क्या करेगा, ऑर्डर ऑफ ए को डिवाइड करेगा, ये आपकी प्रॉपर्टी है ना। ठीक, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द कर्नल ऑफ अ होमोमॉर्फिज्म इज ट्रिवियल। अगर आपका कर्नल, जो आपकी होमोमॉर्फिज्म होती है ना, वो पैकेट्स में जाती है, अगर दो एलिमेंट एक एलिमेंट पे मैप कर रहे हैं तो आगे भी वही कंडीशन रहेगी, मतलब इस तरीके से कह सकते हैं आप, जैसे कि ये आपकी होमोमॉर्फिज्म है और ये दो एलिमेंट अगर इस पे एलिमेंट पे मैप कर गए, तो जो अगले दो एलिमेंट हैं तो वो मतलब दो दो के पेयर में जाते हैं, है ना। किस में जाते हैं, दो दो के पेयर में जाते हैं। ऐसा नहीं है, अगर कोई आइडेंटिटी पे 3 एलिमेंट मैप कर गए तो आगे भी 3 एलिमेंट क्या होंगे, एक किसी अन्य एलिमेंट पे मैप करेंगे, 3 3 के पैकेट के रूप में। जैसे क्या आपकी से दावत वगैरह होती है, शादी होती है, तो सबको डब्बा दिया जाता है, तो क्या होता है, सब रिश्तेदार सेम से होते हैं, सेम ही होते हैं, है ना, तो सबको सबको दो दो डब्बे दे दिया, एक एक डब्बा दे दिया, है ना, तो पैकेट जो है वो इक्वल में जाएंगे, है ना। या फिर और क्या कहें, और तो मुझे ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा जिसे हम कह सकते हैं। तो आपका क्या है, मतलब पैकेट्स जो है वो सेम नंबर होगा, जैसे ये अगले भी 3 है, ये किसी अन्य एलिमेंट पे मैप करेंगे, तो आपका क्या होगा, पैकेट जैसे क्या, जैसे गोली होती है, बंदूक छोड़ते हैं, तो आपकी जो बंदूक है, सबके पास कैसी बंदूक है कि उसमें से एक साथ 3 3 गोलियां निकल, सबको सेम प्रोसेस की दी जाएगा, ठीक है। जैसे AK-47 होता है तो उसमें इतनी स्पीड से गोली निकलती है, पता ही नहीं चलता, एक गोली नहीं निकलती। नॉर्मल आदमियों के पास कैसी होती है कि एक बार एक ही गोली निकलती है ना। तो ऐसा नहीं है कि आपके पास अगर सारे सैनिक खड़े हुए हैं तो उनको सबको इस तरीके की बंदूक प्रोवाइड कराई गई है जिसमें इसके इक्वल गोली, एक अगर आप एक बार उसे खटके को दबाओगे जो भी होता है तो उसमें इक्वल नंबर से गोलियां निकलेंगी। अगर एक में से 4 निकलनी है तो दूसरे की बंदूक में से भी 4 गोलियां एक साथ निकलेंगी, तीसरे की गोली में से भी, बंदूक में से भी 4 गोलियां निकलेंगी। तो वही चीज है ये, है ना, कि आपका जो जाएगा वो समान क्वांटिटी में जाएगा। अगर ये 3 एलिमेंट अगर इस पे मैप कर रहे हैं तो आगे भी 3 एलिमेंट ही मैप करेंगे, एक पे 3 ही एलिमेंट मैप करेंगे, ठीक है। तो इसलिए आपको जो अगर आई क्या है, कर्नल में आई ट्रिवियल एलिमेंट है, ओनली ई है, तो इसका मतलब क्या है, एक एलिमेंट एक पे ही मैप कर रहा है ना। अगर एक एलिमेंट एक पे ही मैप कर रहा है तो आपका क्या हो जाएगा, वो आइसोमॉर्फिज्म हो जाएगा, ठीक है। चले आगे, चलो आगे चलते हैं। एक ग्रुप
होमोमॉर्फिज्म FG2H इज कॉल्ड एंडोमॉर्फिज्म। एंडोमॉर्फिज्म में क्या बताया, अगर F कोई होमोमॉर्फिज्म है G से G डैश पे, तो दोनों क्या होने चाहिए, ग्रुप क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, मतलब कि G इक्वल टू G डैश होना चाहिए। तो उसे क्या कहेंगे, उस होमोमॉर्फिज्म को क्या कहेंगे, हम एंडोमॉर्फिज्म कहेंगे। तो ये कब ट्रू होगा, जब आपका G इक्वल टू H हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, आपकी कोई एफ मैपिंग है। एफ मैपिंग कैसे है, जेड से Z5 पे जा रही है। ठीक है, और एफ के क्या है, किस तरीके का है कि आपको क्या दे रहा है, K5, मतलब क्या आपको मॉडुलस लगाना है, रेजिड्यू निकालना है। जैसे अगर आपका 5 आ गया तो 5 से 6 आ गया तो आप 5 से डिवाइड करोगे और जो रिमाइंडर होगा वो आपको रिमाइंडर को यहाँ पे रखना है। तो ये कह रहा है कि परिभाषित किया गया है, तो कर्नल बताओ क्या होगा। कर्नल आपसे क्या पूछा गया है, इसने कर्नल पूछा है। तो मुझे ये बताओ आप, जो जेड है, जेड में कौन कौन से एलिमेंट होंगे, 0 होगा, -1 होगा, -2 होगा, -3 होगा, -4 होगा। मैं इसे थोड़ा बड़ा लिख लेती हूँ, है ना। जो जेड है उसमें 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस तरीके से होंगे। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 इस तरीके से एलिमेंट होंगे। ठीक है, तो आप जब देखोगे, उसने क्या कहा, कर्नल पे कौन मैप करेगा इसका, अगर देखो इसका एलिमेंट लोगे उसकी आइडेंटिटी पे मैप करना चाहिए, है ना। तो अगर आप क्या लो, अगर आपने क्या ले लिया, आइडेंटिटी पे कौन कौन मैप करेगा इसका, 0, मतलब F0 किस पे मैप कर रहा है, F0 1 पे मैप कर रहा है, मतलब कि जिसका रिमाइंडर करके आपको क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो अगर मैं 5 लूं, है ना, 5 को 5 से डिवाइड करूंगी तो रिमाइंडर कितना आएगा आपका, 0 आएगा। F5 करूंगी तो मेरी वैल्यू कितनी आ जाएगी, F0 के बराबर आ जाएगी, और कितना आ जाएगा आपका, 1 आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं F10 भी करूंगी तो 5 से डिवाइड होगा 10, तो रिमाइंडर क्या बचा आपका, 0 बचा, तो फिर क्या आ गया, F0 आ गया। ठीक है, तो आपका कितना आ गया, यहाँ पे भी बना आ गया। तो आप क्या देखोगे, जो 5 के मल्टीपल में आ रहे हैं, 5 -5 10 -10, है ना। तो आप किस में देख रहे हो, आपके कर्नल में कौन से एलिमेंट आ गए, कर्नल में कौन से एलिमेंट आ गए, आपके कर्नल में कौन से एलिमेंट होते हैं जो आइडेंटिटी पे मैप करते हैं, जो कोडोमेन की आइडेंटिटी पे मैप करें। तो कोडोमेन की आइडेंटिटी क्या थी, 1 थी, तो 1 पे कौन कौन मैप कर रहा है, जो 5 का मल्टीपल है ना, जिसका 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। तो किस में मिलेगा, 5Z में मिलेगा, क्योंकि 5Z में कैसे एलिमेंट होंगे, 0 5 10 15 20 25, है ना, -5 -10 -15 -20। ठीक है, जो हो रहे हैं। तो आपका क्या मिल गया, आपको मिल गया 0 मिल गया, 5 मिल गया, 10 मिल गया, 15 मिल गया, 20 मिल गया, इस तरीके से -5 मिल गया, -10 मिल गया। ठीक है, तो किसके बराबर हो गया, ये हो गया 5Z के बराबर। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर हो गया आपका बी। ठीक है, क्योंकि कर्नल किसका किसका सब ग्रुप होता है, या किसका नॉर्मल सब ग्रुप होता है, आपका किसका होता है, डोमेन का सब ग्रुप होता है। ठीक है बच्चों, चलो आगे चलते हैं। अब इसी में सेम इसी तरीके से पूछा है, तो आपका क्या हो जाएगा, आपका कर्नल क्या हो जाएगा, आपका कर्नल हो जाएगा Z2। चलो आगे चले। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट वही क्वेश्चन, आपको FA इनवर्स पूछा है। आपको पता है कि जो FA इनवर्स है वो किसके बराबर हो जाता है, FA के होल इनवर्स के बराबर हो जाता है। आपका ऑप्शन क्या है, बी ऑप्शन है। ठीक है, आइडेंटिटी पे मैप करेगी, और जो A इनवर्स की इमेज होगी वो FA के होल इनवर्स की इमेज होती है, मतलब उसके बराबर होता है। ठीक है। अब आपसे पूछा होमोमॉर्फिज्म FZ से Z को है, और FN कितना है, 3n से डिफाइन किया गया है। तो F कैसा होगा, एक तरीके से होमोमॉर्फिज्म तो है ही, लेकिन किससे, Z से Z पे, मतलब कि आपको क्या होमोमॉर्फिज्म कैसी है, Z क्या होता है प्लस के रेस्पेक्ट में, और किसे Z से Z प्लस के रेस्पेक्ट में होमोमॉर्फिज्म में कैसी है, FN कितना दे रहा है आपको, 3n। सबसे पहले चेक करो क्या है, होमोमॉर्फिज्म है, ऑब्वियस सी बात है होगी, क्योंकि आप इसका एलिमेंट क्या है, ग्रुप क्या एलिमेंट क्या है, एडिशन के रेस्पेक्ट में, बाइनरी ऑपरेशन क्या एडिशन, तो आप क्या लिखोगे, n+m, मतलब 2 एलिमेंट लिया आपने इस जी के, और कितना आना चाहिए आपका, 3n+m आएगा,
है ना। आप क्या लिख सकते हो इसे 3n प्लस का 3m, जो कि किसके बराबर हो गया, 3n किसके बराबर हो गया, आपका हो गया fn के बराबर, 3m किसके बराबर हो गया, प्लस का निशान लगा के fm के बराबर। तो आपकी होमोमोर्फिज्म की कंडीशन जो थी fn प्लस m किसके बराबर आ गया, fn प्लस fm के बराबर आ गया। हमने यहाँ प्लस निशान और यहाँ प्लस निशान क्यों लिए, क्योंकि इनके ऑपरेशन क्या है, एडिशन ऑपरेशन है, इसलिए हमने प्लस लिए। अगर यह मल्टीप्लाई होता तो हम यहाँ मल्टीप्लाई लेते, फिर हम यहाँ गुणा का निशान लेते हैं, ठीक है, या गुणा का निशान लेते हैं हम, ठीक है, समझ में आ गया। तो आपका होमोमोर्फिज्म हो गया, आपका ये ऑप्शन गलत हो गया, होमोमोर्फिज्म नहीं है, ये तो ऑप्शन गलत है। बाइजेक्टिव कह रहा, अब आप ये देखो कि जेड से जेड पे मैप कर रही है ना, तो इसके एलिमेंट जो एफ एन है वो क्या है, 3 के मल्टीपल्स में एलिमेंट आएंगे। तो अगर आप एफ को देखो, एफ में कौन से एलिमेंट आएंगे, 0 3 6 9, है ना, माइनस का 3 माइनस का 6 माइनस के 9। आप क्या देख रहे हो, आप कोई एक एलिमेंट रख रहे हो, आपको अलग, अगर आपने 1 रखा तो आपको अलग एलिमेंट मिला, 2 रखा तो अलग एलिमेंट मिला, तो मतलब जो इमेज आ रही है वो तो अलग अलग आ रही है ना, मतलब कि 1 1 फंक्शन हो रहा है। लेकिन आपका ऑन टू, क्या जेड के सारे एलिमेंट इमेज बन रहे हैं, नहीं बन रहे। जो 2 के मल्टीपल में जो इवन इंटीजर्स हैं, इवन भी नहीं कह सकते, जो जैसे कि आपका हो गया 2 हो गया है, 2 किसकी इमेज होगा, इसमें जो आपका एफ है ना, जो 3n दे रखा है, जी से ये जेड से जेड पे जा रहा है, यहाँ पे जो 2 होगा 4 होगा, है ना, 5 होगा 7 होगा, ये किसकी इमेज होंगे, ये तो किसी की इमेज भी नहीं होंगे, है ना। जब किसी की इमेज नहीं होंगे तो ये तो खाली रह गए, है ना। ऑन टू में क्या होना चाहिए, आपकी हर एक एलिमेंट इमेज होना चाहिए, तो इसलिए आपका ये ऑन टू नहीं है ना। इसने क्या कहा, इंजेक्टिव है लेकिन ऑन टू नहीं है, तो आपका ये ऑप्शन ठीक है। ऑन टू है लेकिन इंजेक्टिव नहीं है, नहीं भाई, ये क्या है, 1 1 है लेकिन ऑन टू नहीं है, और बाइजेक्टिव के लिए 1 1 और ऑन टू दोनों होना चाहिए, लेकिन ये ऑन टू फंक्शन नहीं है, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए ठीक हो गया, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इसने कहा कि आपकी कोई होमोमॉर्फिज्म है, एफ किससे, जी से जी पे, एच पे जा रही है, ठीक है, ए जी का एलिमेंट है और ऑर्डर ऑफ ए कितना है, आपका 12 है। तो पूछ रहा है कि एफ ए के ऑर्डर क्या हो सकता है, एफ ए का ऑर्डर क्या हो सकता है। आपको पता है कि जो ऑर्डर ऑफ एफ ए है वो ऑर्डर ऑफ ए को डिवाइड करेगा, तो क्या होगा, जो 12 का डिवीजर होगा, है ना। केवल 12 होगा, नहीं भाई, कोई जरूरी थोड़ी है, हमेशा 1 होगा, नहीं ऐसा नहीं है, केवल 6 होगा, नहीं। आपने क्या पढ़ा है, आपने ये पढ़ा है कि जो ऑर्डर ऑफ एफ ए होता है वो डिवाइड करता है ऑर्डर ऑफ ए को, ठीक है। ऑर्डर ऑफ एफ ए डिवाइड करेगा ऑर्डर ऑफ ए को, तो डिवाइड कौन करेगा, अगर ऑर्डर ऑफ एफ ए 1 भी हुआ तब भी वो ऑर्डर ऑफ ए को डिवाइड करेगा, अगर ऑर्डर ऑफ एफ ए 2 भी हुआ तो वो तब भी ऑर्डर ऑफ ए को डिवाइड करेगा, 3 हुआ तब भी करेगा, 4 हुआ तब भी करेगा, 6 हुआ तब भी करेगा, और 12 हुआ तब भी करेगा। तो इसलिए आपका क्या हो गया, आपका ऑप्शन नंबर हो गया बी, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। सेम वही क्वेश्चन दे रखा है आपको, आपको Z8 है, दे रखा है Z8 में कौन कौन से एलिमेंट हो गए, आपके पास हो गए 0 1 2 3 4 5 6 और 7। ये कह रहा है कि बताओ, और मैपिंग कैसी है, मतलब कि अगर आप एफ एक्स करोगे तो आपको क्या दे रहा है, 2x दे रहा है ना, एक तरीके से समझ लो। और रेजिड्यू क्या है, मोड कितना दे रहा है आपको, 10 4, क्योंकि आप किसे मैपिंग कर रहे हो, Z8 से Z4 पे कर रहे हो, तो जो भी 4 से ज्यादा आएगा एलिमेंट तो आप क्या कर दोगे, मोड 4 लगा दोगे और रिमाइंडर देख लोगे कितना बचा, ठीक है। जैसे मैंने F0 करा तो मुझे 0 मिला, मैंने F1 करा तो मुझे क्या मिला, 2 मिला, ठीक है। मैंने F2 करा तो मुझे 4 मिला, है ना। मोड 4 करने पे मेरी वैल्यू क्या आ गई, मेरे पास आ गया 0। जब मैंने क्या करा, F3 करा तो मेरा कितना आया 6, मोड 2 करने पे मुझे क्या मिल गया, मोड 4 करने पे मुझे क्या मिल गया, 2 मिल गया, ठीक है। इसी तरीके से मैंने क्या करा, F4 करा तो मेरा कितना आ गया 8, है ना, और मोड 4 करूंगी तो मेरी वैल्यू कितनी आ गई 0। मैंने क्या करा यहाँ पे, फिर इसी तरीके से मैंने F5 करा तो मेरे पास कितना आ गया, 5 दूनी 10, और मोड 4 करूंगी तो मेरे पास कितनी वैल्यू आ गई 2। फिर मैंने क्या करा, F6 करा, F6 करके मेरे पास क्या आया, 12 आया, और मोड 4 करने पे मुझे क्या मिल गया, रिमाइंडर कितना मिल गया 0, क्योंकि 4 से 12 पूरा पूरा कट गया तो रिमाइंडर कितना बचा 0। इसी तरीके से मैं F7 करूंगी तो F7 करके मुझे क्या मिलेगा, F7 करके मुझे मिलेगा 14, और मोड 4 करूंगी तो मुझे मिल जाएगा 2।
तो आपसे क्या पूछा है कि कर्नल में कितने एलिमेंट्स होंगे, कर्नल में कौन से एलिमेंट्स होते हैं जो आइडेंटिटी पे मैप करते हैं। तो जिनकी वैल्यू 0 आ रही है वो क्या आ जाएंगे, आपके कर्नल में आ जाएंगे। तो कर्नल ऑफ कितना, कर्नल ऑफ एफ आपका कितना हो गया, कर्नल ऑफ एफ आपके पास हो गया, एक तो 0 हो गया क्योंकि 0 0 पे मैप कर गया, एक कितना हो गया आपका 2 हो गया क्योंकि 2 किस पे मैप कर गया, 4 पे करा, 4 मॉडुलस लेने पे आपको 0 आ गया। फिर आपका कितने पे करा, आपका 8 आ गया, 0 2 8 6 भी आ रहा है यहाँ पे 6 नहीं, 0 2 4 0 2 4 6, ठीक है। ये क्या हो गया, आपके कर्नल में हो गए। तो अगर मैं पूछूं इसका कर्नल क्या है, तो इसका कर्नल में कौन से एलिमेंट है, इसके कर्नल में ये एलिमेंट है 0 4 6 0 2 4 और 6, ठीक है। ठीक, चले आगे, चलो आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कर्नल ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म इज ऑलवेज, क्या होता है, सब ग्रुप तो होता ही है लेकिन क्या होता है, नॉर्मल सब ग्रुप होता है। इसने कहा नॉट नेसेसरली नॉर्मल, नहीं भाई, आप याद करना, आप याद रखना कि जो कर्नल होता है, कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म होता है, वो नॉर्मल सब ग्रुप होता है। किसका होता है, किसका होता है, जो आपका फंक्शन डोमेन का होता है, ठीक है, जी डैश, जो ये जी होगा, जी है ना, जो ये जी होगा, जी कर्नल क्या इसका होगा, कर्नल सब ग्रुप किसका होता है, क्योंकि इसी के तो एलिमेंट देखते हैं, इसके एलिमेंट जो इसकी आइडेंटिटी पे मैप करें, है ना, उन एलिमेंट्स को, सेट को क्या कहते हो आप, कर्नल कहते हो। तो एलिमेंट किसके हुए, जी के हुए, तो जी का ही तो सब ग्रुप हुआ ना वो कर्नल, ठीक है। तो क्या हो गया, नॉर्मल सब ग्रुप हो गया किसका, जी का। कई कई ऑप्शन में वो जी डैश दे देगा, एच दे देगा या कुछ भी दे देगा, जो आपका कोडोमेन वाला सेट होगा। तो आप याद रखना, क्योंकि पहले तो कर्नल की डेफिनेशन ही याद करना, जब कर्नल की डेफिनेशन समझ में आ जाएगी तो आप क्वेश्चन गलत नहीं करोगे, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है ये कह रहा है, ये आपकी फंडामेंटल थ्योरम आ गई। जी एच क्या सब्जेक्टिव होमोमॉर्फिज्म है 10। आपको पता है जो ग्रुप होमोमॉर्फिज्म ऑन टू है, ऑन टू है ना, तो ऑन टू है तो आपकी ग्रुप होमोमॉर्फिज्म किसके बराबर आ जाएगी, वो आपकी एच के ही बराबर आ जाएगी। आपकी अगर मैपिंग एफ जी से एच पे दे रखी है, ऑन टू है तो कोई एलिमेंट खाली नहीं होगा, तो ये पूरी की पूरी हो उसी के बराबर आ गई। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ क्या कह रही है, फंडामेंटल फंडामेंटल थ्योरम ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म क्या कहती है, होमोमॉर्फिज्म क्या कहती है बच्चों, ये कहती है कि जो होमोमॉर्फिक इमेज होगी, होमोमॉर्फिक इमेज क्या है, ऑन टू फंक्शन है तो वो एच ही हो जाएगी। किसके आइसोमॉर्फिक होती है, वो होती है किसके, कोसेंट ग्रुप के। कोसेंट ग्रुप क्या होता है, जी अपॉन कर्नल ऑफ एफ लिख दो, ठीक है। ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म का स्टेटमेंट है। अगर यहाँ ऑन टू होता, अगर यहाँ ऑन टू ना होता तो हम यहाँ एच ना लिखते, फिर यहाँ हम एफ जी लिखते, लेकिन ये ऑन टू है तो ऑन टू होने की वजह से जो हमारी होमोमॉर्फिज्म इमेज है वो किसके बराबर आ गई, वो एच के बराबर आ गई, ठीक है। समझ में आ गया, ऑन टू यह बहुत बड़ा मेन रोल प्ले कर रहा है। ऑन टू ना होता तो ये क्या होता, ऑन टू ना होता तो हम यहाँ एच के प्लेस पे क्या लिखते, हम लिखते एफ जी आइसोमॉर्फिक टू। आइसोमॉर्फिक का मीनिंग अगर आप वैसे याद रखें कि बिल्कुल सेम प्रॉपर्टी है, अगर उसमें उसके ग्रुप का ऑर्डर इतना है, जी के ग्रुप का ऑर्डर इतना है, तो जी डैश के ग्रुप का ऑर्डर भी उतना ही रहेगा। उसमें ऑर्डर दो के 2 एलिमेंट है तो उधर भी ऑर्डर दो के 2 एलिमेंट रहेंगे। उधर इतना है, उधर 4 पूरियां हैं तो उधर भी 4 पूरियां रहेंगी, उधर 1 कटोरी सब्जी है तो उधर भी 1 कटोरी सब्जी रहेगी। ठीक है, मतलब सेम एकदम इक्वल कंडीशन रहेंगी, ठीक है। तो वही आपका आइसोमॉर्फिज्म होता है। चलें आगे, चलो इस पे मैं टिक कर देती हूँ। आपका ऑप्शन क्या है, आपका ऑप्शन नंबर बी है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, ये कह रहा है लेट आर प्लस बी अ मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप ऑफ अ पॉजिटिव रियल नंबर्स एंड आर बी द एडिटिव ग्रुप ऑफ रियल नंबर्स देन मैपिंग, है ना। आपसे क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है, आपसे इसने मैपिंग कही आर से किस पे, आर प्लस से आर पे, है ना। ये आर प्लस क्या है, ये आर प्लस का मतलब है मल्टीप्लीकेशन के रेस्पेक्ट में है, और ये जो आर है ये क्या है, एडिशन के रेस्पेक्ट में। ये मैंने आपको पहले भी करके बता दिया। आपका एफ एक्स क्या दे रहा है, लॉग एक्स दे रहा है, ठीक है। मतलब कि आपको क्या करना है, होमोमॉर्फिज्म की कंडीशन क्या होती है, एफ, क्योंकि ये मल्टीप्लीकेशन में है तो एफ एक्स इंटू बाई लगाओगे, किसके बराबर आना चाहिए, एडिशन के बराबर, मतलब कि एफ एक्स प्लस एफ बाई के बराबर आना चाहिए, ठीक है। आपका एफ एक्स
इंटू बाई कितना आएगा, log एक्स वाई आएगा, है ना। एफ एक्स वाई कितना आएगा आपके पास, आपका एक्स वाई आएगा log एक्स वाई। ठीक है, आपको लाना है क्या है, एफ एक्स प्लस एफ वाई। log की प्रॉपर्टी लगा दी तो कितना हो गया, log एक्स प्लस का log वाई। तो आप इसे क्या लिख सकते हो, एफ एक्स प्लस का एफ वाई। ये एफ एक्स की वैल्यू है log एक्स, और ये log वाई किसकी वैल्यू है, एफ वाई की। तो आपकी जो कंडीशन थी होमोमॉर्फिज्म की, जो आपको प्रूव करनी थी, ये वाली जो आपको प्रूव करनी थी, वो आप प्रूव कर चुके हो इस फंक्शन के लिए, इस फंक्शन के लिए। और जब आपके ग्रुप क्या है, इधर वाला डोमेन तो मल्टीप्लीकेशन के रेस्पेक्ट में है, और आपका कोडोमेन क्या है, एडिशन के रेस्पेक्ट में, तब क्या बना रहा है, ये फंक्शन जो है आपका होमोमॉर्फिज्म बना रहा है। ठीक, लेकिन ये क्या कह रहा है, वन वन है, ऑन टू है, किस तरीके की है, क्योंकि जो log फंक्शन होता है ये कहाँ से जा रहा है, आर प्लस से आर प्लस पे, आर पे जा रहा है ना। और आर में कैसे एलिमेंट है, आर भी है पॉजिटिव ग्रुप ऑफ रियल नंबर्स, मतलब इस आर में क्या है, सारे रियल नंबर्स है, निगेटिव भी पॉजिटिव भी, है ना, जीरो भी। और आर प्लस में क्या है, आर प्लस में आपके पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, मतलब कि जो log एक्स है वो एक्स की पॉजिटिव वैल्यू पे, एक्सेप्ट जीरो, मतलब उन पे पॉजिटिव इंटीजर्स पे है। तो आप देखोगे जो log एक्स का अगर ग्राफ भी खींचो, है ना, log एक्स कैसे होता है आपका, वन वन फंक्शन होता है ना। तो आपका वन वन भी होता है, ऑन टू भी होता है। इसका ग्राफ अगर आप खींचो तो सारे रियल नंबर्स के लिए इस तरीके से आपका ये डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए क्योंकि आर प्लस क्या है, निगेटिव रियल नंबर्स के लिए डिफाइन नहीं होता, है ना। इसने क्योंकि फंक्शन डिफाइन कर रखा है कैसा, पॉजिटिव रियल नंबर्स के लिए। तो पॉजिटिव रियल नंबर्स के लिए इसका ग्राफ कैसा होता है, ऐसा, कोई भी कहीं पे भी आपका मुड़ नहीं रहा है, कुछ वो नहीं ले रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं वन वन ऑन टू की जो कंडीशन होती है। दूसरा क्या है, एवरी होमोमॉर्फिक ऑफ ए ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू, किसके होता है, आपके कोसेंट ग्रुप के होता है। एवरी होमोमॉर्फिक ऑफ ए ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू अ कोसेंट ग्रुप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है इसने, इसने कहा कि R प्लस बी एडिटिव ग्रुप है ऑफ रियल नंबर्स एंड लेट R प्लस बी मल्टीप्लिटिव ग्रुप ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स, देन द मैपिंग। आपको मैपिंग क्या है, क्या है आपका ग्रुप है किससे, R प्लस से, और क्या दे रखा है आपका, कहाँ से दे रखा है, आर से। आर से मतलब क्या है, आपका है आर और प्लस के रेस्पेक्ट में, कहाँ पे जा रहा है आपका, आर प्लस से और मल्टीप्लीकेशन के रेस्पेक्ट में। इस तरीके की आपकी क्या है, मैपिंग है ना। तो आपको क्या दिखाना है, होमोमॉर्फिज्म दिखाना है। तो होमोमॉर्फिज्म के लिए इसकी क्या कंडीशन होगी, क्योंकि प्लस दे रखा है तो एक्स प्लस बाई आएगा, है ना, किसके बराबर आना चाहिए, क्योंकि मल्टीप्लाई है, किसके बराबर आना चाहिए, एफ एक्स इंटू एफ वाई के बराबर आना चाहिए, है ना। तो आपका एफ, और आपको एफ एक्स क्या दे रखा है, एफ एक्स दे रखा है आपको ई की पावर एक्स। तो अगर आप एफ एक्स प्लस वाई निकालोगे तो आपका क्या आ जाएगा, ई की पावर एक्स प्लस वाई, जिसे आप क्या लिख सकते हो, ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर वाई, मतलब कि आपका क्या आ गया, एफ एक्स इंटू एफ वाई। ठीक है, ये आ गया। तो मतलब आपको क्या मिल गया, आपको ये वाली कंडीशन मिल गई है, एफ एक्स प्लस वाई किसके बराबर आ गया, एफ एक्स इंटू एफ वाई के। इसका मतलब क्या है, ये जो आपका ई की पावर एक्स जो फंक्शन है, जिस तरीके की मैपिंग दे रखी है, होमोमॉर्फिज्म की वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, तो ये क्या होगी आपकी, ये मैपिंग क्या होगी, होमोमॉर्फिज्म होगी। ठीक है, ये क्या कह रहा है, ओनली होमोमॉर्फिज्म, ओनली मोनोमॉर्फिज्म। होमोमॉर्फिज्म छोटा है, मोनोमॉर्फिज्म बड़ा होता है। मोनोमॉर्फिज्म में क्या होना चाहिए, प्लस वन वन और कंडीशन होनी चाहिए। तो आप देखो ई की पावर एक्स का ग्राफ देख लो, कहीं भी कट, कहीं कुछ नहीं करेगा, है ना, जहां पे कोई टर्न कर दे ग्राफ पूरा, है ना, तो क्या होता है, वन वन की कंडीशन खत्म हो जाती है। तो ये ई की पावर एक्स फंक्शन है, तो आपका क्या हो जाएगा, ये वन वन फंक्शन हो जाएगा, और वन वन होते ही क्या हो जाएगा, मोनोमॉर्फिज्म हो जाएगा। तो जो वन वन है ना, वन वन होमोमॉर्फिज्म होता है, वन वन होमोमॉर्फिज्म क्या होता है आपका, उसको क्या कहते हैं, मोनोमॉर्फिज्म कहते हैं, मोनोमॉर्फिज्म। क्लियर, चलो। तो आपका ऑप्शन क्या हो गया, एंडोमॉर्फिज्म का है। एंडोमॉर्फिज्म क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपके आर जी और जी डैश दोनों सेम होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे सेम नहीं है। यहाँ पे तो पॉजिटिव पूरा रियल साइड दे रखा है, और यहाँ पे क्या दे रखा है, ओनली पॉजिटिव रियल नंबर्स दे रखे हैं, है ना। यहाँ पॉजिटिव रियल नंबर्स है, और यहाँ क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑल रियल नंबर्स का। तो इसलिए जी और जी डैश दोनों अलग हो गए, इसलिए आपका एंडोमॉर्फिज्म नहीं है। ठीक है, आइसोमॉर्फिज्म के लिए वन वन और ऑन टू होना चाहिए। ठीक
ऑन्टोमॉर्फिज्म इसलिए नहीं होगा, आइसोमॉर्फिज्म इसलिए नहीं होगा क्योंकि अगर आप जीरो लोगे, है ना, तो जीरो कोई वैल्यू नहीं देगा ये, है ना। लेकिन ऑन टू है, आर प्लस में जीरो नहीं होगा, है ना, इसलिए इधर का कोई एलिमेंट, क्योंकि ये पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, तो आपका क्या हो जाएगा, ये आइसोमॉर्फिज्म हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया आइसोमॉर्फिज्म क्यों हुआ। अगर इसमें जीरो भी कंसीडर हो जाता तब हमें क्या कहते कि ये क्या है, आइसोमॉर्फिज्म नहीं है। वन तो आपने देख लिया, ऑन टू भी हो गया, क्योंकि ये पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, निगेटिव रियल नंबर्स होते हैं इसमें, है ना, तब ये आइसोमॉर्फिज्म नहीं होता, क्योंकि ये ऑन टू नहीं होता तब। ठीक है, लेकिन अब क्या है, इसमें पॉजिटिव रियल नंबर्स है, इसकी वजह से ये क्या हो गया, वन हो गया, ऑन टू भी हो गया मतलब। ठीक है, चलो चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, लेट फाइव बी अ होमोमॉर्फिज्म ऑफ ए ग्रुप जी इनटू अनदर ग्रुप जी डैश एंड ई डैश बी देयर आइडेंटिटी। मतलब ई किसकी आइडेंटिटी है, आपकी जी डैश जी की, और ई डैश किसकी आइडेंटिटी है, जी डैश की। तो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, कौन सा सही नहीं है ना। आपने मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में प्रॉपर्टी देखी है ना, भले से डिफाइन नहीं किया है। फाइव किस पे, आइडेंटिटी जो है किस पे मैप करती है, आइडेंटिटी पे ही मैप करती है। आपको ये वाली प्रॉपर्टी भी पता है कि इनवर्स का इनवर्स क्या हो जाएगा, क्योंकि जब आप निकालते हो यहाँ पे एफ के प्लेस पे क्या दे रखा है, ये फाइव दे रखा है। ठीक है, जब आप एफ एक्स इनवर्स निकालते हो तो क्या हो जाता है, वो एफ एक्स का होल इनवर्स हो जाता है। ठीक है, इसी तरीके से आप क्या निकालोगे, जब जब आप फाइव एक्स इनवर्स का होल इनवर्स निकालोगे तो आपका क्या हो जाएगा, इनवर्स का इनवर्स क्या हो जाएगा, मतलब दुश्मन का दुश्मन क्या हो जाता है, दोस्त हो जाता है। तो इसलिए क्या होगा, इसमें इनवर्स वाला सिस्टम खत्म हो जाएगा, तो ये फाइव एक्स के ही इक्वल हो जाएगा। लेकिन ये वाली प्रॉपर्टी आपने कहीं नहीं देखी है ना, इसलिए क्या है, ये वाला ऑप्शन आपका गलत है होमोमॉर्फिज्म के लिए। चलो, आपका होमोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म, एंडोमॉर्फिज्म और आपका मोनोमॉर्फिज्म, है ना। मोनोमॉर्फिज्म क्या होता है, जो वन होमोमॉर्फिज्म होता है उसे आप मोनोमॉर्फिज्म कहते हैं। तो आपका एक टॉपिक हो गया है, और मैं आपसे आशा करती हूँ या उम्मीद करती हूँ कि आपकी समझ में आ गया होगा। चलो अपनी क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, थैंक यू।